हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है जी हमारे पास, आप व्लॉग संडे को देखेंगे, आपको पता है हमारे पास सैटरडे को मैं फ़िल्म करती हूँ। तो सैटरडे को आपको पता है मोस्टली हमारा पिज़्ज़ा नाइट होती है। तो पिज़्ज़ा नाइट तो हम तो करते हैं बच्चे और मैं, लेकिन मेरे हस्बैंड एंड अब मेरी माँ भी जो हैं, माँ जी, वो बिल्कुल भी पिज़्ज़ा नहीं खाते। तो उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बनाना ही पड़ता है कि उनके लिए मैं क्या बनाऊं। अच्छा, अब ये दोनों भी थोड़े से किसी मामले में डिफरेंट हैं। तो जाना कि बाबा मीट खा लेते हैं, बेशक वो बीफ है, चिकन है, मटन है, लैम है, श्रिम्प्स हैं, कुछ भी सी फूड है, कुछ भी है ना, तो जाना कि बाबा खा लेते हैं। अब अम्मी का मसला ये है कि अम्मी जो है वो चिकन नहीं खाती। अम्मी को बीफ सबसे ज़्यादा पसंद है, फिर अम्मी कीमा वगैरह इस तरह की चीज़ें भी खा ही लेती हैं। अब आज हमने करना था पिज़्ज़ा नाइट, तो मैंने कहा जाए क्या बनाया जाए। तो मुझे याद आया उस दिन हम गए थे तो हम रिब्स लेके आए थे। तो मैंने जाना के बाबा को बोला कि आप आएँ और आप आके हमें ये रिब्स वगैरह कट करके दें ताकि मैं इसको मैरिनेट कर दूं और रात को आप लोग रिब्स खाना। अब अम्मी ने ऐलान किया ये दिया, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ चखूँगी। मैंने कहा चलें फिर ठीक है, अब अम्मी के लिए भी कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो आज फिर क्या हुआ, मैंने आज यानी सैटरडे को नॉर्मली आपको पता है मैं कुकिंग करती नहीं हूँ क्योंकि सैटरडे मेरा ऑफ होता है। फिर आज मैंने क्या किया, हस्बैंड के लिए मैंने बनाए हैं जनाब रिब्स। और अम्मी ने टेस्ट करने थे, अम्मी का ये नहीं कि अम्मी ने खाने नहीं थे, अम्मी ने कहा मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, उनके लिए मैं रिब्स बना दूंगी। तो साथ में मैंने कहा अब और क्या बनाया जाए जो अम्मी शौक से खा लें। तो अम्मी को ना दालें सब्जियाँ इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा चलें अम्मी के लिए कोई साथ में दाल बनाते हैं। तो आज का ये कुकिंग का जो सारा प्रोसेस होगा ना, ये आपको बड़ा मज़े का लगेगा क्योंकि आज हमारे घर में वो कहते हैं ना कि एक तरह से पूरा का पूरा मेन्यू सेट किया और अच्छा खासा हमारे घर का टेबल सज गया था रात को। तो अच्छा, ये रिब्स वगैरह कट कर रहे हैं क्योंकि इसकी मैरिनेशन को कम से कम मैं 12 घंटे मिनिमम देती हूँ, 10-12 घंटे। वैसे तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको ओवरनाइट टाइम दूँ, लेकिन अगर ओवरनाइट ना सही, लेकिन 10-12 घंटे का टाइम तो ज़रूर से ज़रूर भी देना चाहिए। अच्छा, मैं ये सारे वॉश कर रही हूँ क्योंकि मैंने क्या करना है, जो मैंने फ्रीज़ भी करना है ना, वो मैं वॉश करके ताकि वो क्लीन हो जाए, तो उसके बाद मैं इनको रख दूँगी ज़िप लॉक्स में डाल के कि चलें अब आराम से पड़े रहें। अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते जब भी हमने बनाना होगा हम ये उसको बनाते रहेंगे। तो इसको वॉश करेंगे। फिर मैंने इसको कर दिया था मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको रख दिया था। अब आ जाते हैं शाम की तरफ। तो ये है जी शाम का टाइम, और ये देखें ये मैंने 2 बड़ी और 1 छोटी रिब ली थी क्योंकि अम्मी ने कहा था मैंने सिर्फ टेस्ट करनी है। तो जाना कि बाबा 1 या 1 और 1.5 रिब खाते हैं, ज़्यादा वो नहीं खाते। तो ये मैंने 2 बड़ी और 1 छोटी रिब मैंने डाली हैं यहाँ पे और मैं इनको स्टीम करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये इतनी मज़े की बनती है कि आप बाज़ार वाली रेस्टोरेंट्स वाली रिब्स को आप भूल जाएंगे। मसाले तो आपने जो भी लगाने हैं ना आप लगाएं, मसाले हर इंसान के घर के डिफरेंट होते हैं, स्पाइसेस। अगर आप फिर भी चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी मैं डिटेल से आपके साथ घर के सारे मैंने मसाले लगाए हैं, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी। लेकिन मसालों से ज़्यादा ये मैटर ये करता है कि आपने उसको गलाया कितना है। अब गलाने में भी ये चीज़ आती है कि आपने उसको कितनी, जैसे आप गलाएं ना तो वो जब गल के निकले तो वो टूटी हुई ना हो, लेकिन जब आप उसको तोड़ने लगे तो वो बिल्कुल हड्डी से अलग हो जाए। तो ये बड़ा एक वो कहते हैं ना, एक उसमें एक छोटी सी एक चीज़ ही है जो आपको ख्याल रखना पड़ता है। मैंने इसको ना 2 घंटे का टाइम दिया था एहतियातन, लेकिन मैंने इसको 1.5 घंटे के बाद बंद कर दिया था क्योंकि मुझे पता था 1.5 घंटे में ये बहुत ही मज़े की स्टीम हो जाते हैं। 2 घंटे मैंने नहीं लगाए थे टोटल। हम जब घर वापस आए थे पिज़्ज़ा वगैरह लेके, तो मुझे पता था कि अब टाइम ओवर हो चुका है और अब हमने खाना खाना है। तो ऑलमोस्ट 22-23 मिनट्स थे तो मैंने इसको उतार दिया था। इधर अम्मी के लिए मैं नान गरम कर रही हूँ। अम्मी का रोटी ना बनाओ, नान गरम कर लो। और साथ में मैंने अम्मी के लिए क्या बनाया ये देखें आप। अम्मी के लिए मैंने बनाई है मूंग मसूर चना एंड माश। मैं माश नहीं डालती थी, 3-4 दालें मैंने इकट्ठी बना के इसके अंदर डाल दी हैं। इतनी अच्छी दालें बनी हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। अब आप कहेंगे गुल हर चीज़ पे यही कहती है, एंड ट्रस्ट मी, मैं अम्मी से कही थी अम्मी वैसे भी खाना मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, जो भी मेरे हाथ का खाना खाता है वो तारीफ़ करता है, लेकिन आजकल मुझे लग रहा है खाना ज़्यादा अच्छा बन रहा है और भी ज़्यादा मज़े की चीज़ें बन रही हैं घर में। अच्छा, अब मम्मी के लिए मैंने ये रखा है और ये साथ में अम्मी को मैं दूंगी दाल। और अब हम इसके क्या करते हैं कि इसको मैं रिब्स को ना निकालती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो टूटेंगी नहीं जब मैंने उनको निकालना है, लेकिन जैसे ही उसको अलग करना है ना तो वो एक हाथ की हेल्प से ना ऐसे आप हड्डी को उठाएंगे तो आपकी बोटी जो है ना वो गिर के नीचे गिर जाएगी। तो ये वाली होती है निशानी बेस्ट स्टीम्ड इसकी रिब्स वगैरह की। अगर आपकी जो रिब्स हैं या जो आपका कोई भी मीट जो आपने स्टीम किया है वो निकालते हुए टूटेगा ना, तो इट मीन्स कि आपने थोड़ी सी उसकी कसर जो छोड़ी थी वो आपने छोड़ी नहीं है। तो प्रेजेंटेशन के लिए वैसे घर में तो आप जो मर्ज़ी खा लें, टूटी हुई है नहीं टूटी हुई, लेकिन
प्रेजेंटेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपकी चीज़ें प्रॉपर नज़र आएँ। तो अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखें, ये जनाब मेरी रिब्स की शक्ल देखें। 1.5 घंटा मैंने इसको टाइमर दिया था और ये ज़रा चेक कर लें, ये ज़रा आप चेक करें, ये देखें, ओए होए 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 क्या इसकी शक्ल है। बस आप इसकी ना सिर्फ शक्ल चेक करते जाएं और इसके स्पाइसेस देखें और आपको अंदाज़ा देख के भी हो रहा होगा कि ये कैसी बनी होगी। इतनी मज़े की बनी। दजाना के बाबा वैसे तो तारीफ़ तो करते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने बार बार बोला क्या मज़ेदार बनाई है, इतनी अच्छी बनाई है, बहुत ही अच्छी बनाई है। अच्छा, उसके अलावा कल आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि गुल आपने फाउंटेन कहाँ से लिया है, हमें उसका लिंक भेजें। तो देखें, मैं फ्री की प्रमोशंस करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं आपको बताऊँ मैंने कहाँ से लिया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, तो वहाँ पे मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगी। तो आपने ख़रीदना होगा तो आप ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे डीएम्स किए हैं। मैं हैरान थी कि फाउंटेन लोगों को इतना पसंद आया है। तो आप मुझे कर दें, डीएम कर दें, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसका लिंक भेज दूँगी। जिस चीज़ को चाहिए वहाँ पे मुझे डीएम करें, आपको लिंक आ जाएगा, तो फिर आप उसको ख़रीद लीजिएगा। अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आपको वो मिल जाएगा। तो जनाब ये देख लें, आप ये खाना शाना खा रहे हैं और ये देखिए इनकी टेबल, जाना के बाबा ने थोड़े से साथ में राइस लिए हैं और उन्होंने बस राइस साथ में ये आप वो खाएंगे चाँपें। अम्मी ने स्लोली खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि गर्म है, तो अम्मी ठंडा करके खाना खाती हैं। तो मैंने कहा चले अम्मी आराम से खा लेंगी। अच्छा, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या खाना है। ये तो खा रहे हैं, दोनों माँ बेटा बैठ के ये खाना खा रहे हैं और चस्के ले के ये लोग खाना खा रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या खाना है। बच्चे खाना लेके जा चुके हैं, क्योंकि जब मैं आई थी तो उस वक्त बच्चे लेके खाना चले गए थे, क्योंकि पिज़्ज़ा लेके आई थी। तो मैंने कहा गरम गरम मैं लेके चले जाओ, मुझे क्योंकि थोड़ा काम था, मैंने कहा मैं बाद में अपने लिए पिज़्ज़ा वगैरह अपने लिए प्लेट में निकाल लूँगी। तो हम लोग लेके आए थे पिज़्ज़ा और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ऊपर खाना। और अब मेरी बारी, अब मैं खाऊंगी। ये भूख इतनी लगी है सीरियसली। सुबह नाश्ता करते फिर रात तक तो मेरी ना, वो कहते हैं कि ख्वाबों में भी खाना आ रहा होता है। पिज़्ज़ा गर्म करूँगी क्योंकि मुझे ठंडा पिज़्ज़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस इसको हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद हम पिज़्ज़ा खाएंगे। अब पता नहीं इसको क्या हुआ, आज मैं हंस रही थी, मैंने कहा मैंने इसको बंद किया है तो ये चल नहीं रहा, इसको मुसीबत क्या है। अच्छा, अभी चलेगा नहीं। 2-3 दफ़ा इतने आहिस्ता हाथों से मैं बंद कर रही थी, मैंने कहा अब इसको ज़ोर से बंद करती हूँ तो फिर ही हो जाएगा। तो अब मैंने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करना है और ये लोग अपना खाना ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, खाने में ना मेरा यही होता है कि सब लोग ताज़ा खाना खाएं, जैसे जैसे चीज़ बन रही है वैसे वैसे खाएं। लोग कहते हैं कि आप इकट्ठे खा लें, एक जगह पे बना के खाएं, तो हम लोग साथ तो बैठे होते हैं। तो मेरा होता है कि ताज़ा रोटी बन रही है, क्योंकि जाना के बाबा को बिल्कुल तवे से या अवन से निकली रोटी पसंद है, वो ठंडी रोटी बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैं उनको खिलाती हूँ। बच्चों को मैं हमेशा पहले दे देती हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मुझे जाना के बाबा के पास बैठना है, हम लोगों ने इकट्ठा खाना खाना है, तो मैं बच्चों को देती हूँ, फिर हम दोनों अपना खाना बना के बैठ जाते हैं। अदरवाइज़ फिर बच्चों को चूँकि मैंने खुद सालन वगैरह डाल के देना होता है, तो फिर बच्चे जो हैं उनको लेट हो जाता है, वो बेचारे फिर लेट तक इंतज़ार करते रहते हैं, पहले हम खाएंगे फिर उसके बाद मैं उन्हें दूंगी। तो इसी तरीके से हम लोग खाना फिर सर्व कर देते हैं। तो बस जनाब जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपको हमेशा के व्लॉग की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पर मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।